जिस काम के लिए आप लोग पधारे हैं, मैं थोड़ा उसका दार्शनिक पक्ष आपके सामने पुटअप कर दूं। समझे? ये धर्म प्रधान देश है, हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से आराधना करता है। समझे? और कोई न कोई इष्ट है, दीक्षा भी लेते हैं, ध्यान भी करते हैं, योग भी करते हैं। तो आज संसार में योग का बड़ा अल्लाह है, अल्लाह पूरे विश्व में। मगर योग का मतलब केवल रोग तक सीमित रख दिया लोगों ने। यूएसए में भी यही करवाते हैं, वहाँ तो यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, सिलेबस है, प्रोफेसर लेक्चरर्स है। एक हाथ खराब हो गया तो बाहर से खींच तान के उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। समझे? मगर भारतीय योग दर्शन का मतलब तो मेन उद्देश्य तो है मोक्ष। समझे? आत्म साक्षात्कार। तो यहाँ भी हठयोगी करवाया जा रहा है। स्वामी रामदेव जी करवा रहे हैं हठयोग, श्री श्री रविशंकर जी है, वो हिंदू जैन के स्पॉन्सर किए हुए हैं, वो अंग्रेजी जानते हैं इसलिए वहाँ उनकी ज़्यादा चर्चा है। रामदेव जी गए तो कपालभाति पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। दोनों ने कोशिश की, दोनों ने कुछ अवार्ड लेने की। समझे? पर विज्ञान इसको नहीं मानता। विज्ञान कहता है कि क्रियात्मक परिवर्तन ला के बताओ, वो जो हमारी लेबोरेटरी में रिजल्ट दे तो ये हम मानेंगे। तो ये हमारा योग जो है इसको सिद्ध योग कहते हैं। ध्यान योग, जप योग, लय योग, कई प्रकार के योग हैं, इसको सिद्ध योग कहते हैं। सिद्ध योग का मतलब अंदर बैठी शक्ति आपको योग करवाती है। बाकी जितने आज भी बाहर योग करवा रहे हैं, आपको बताते हैं इस तरह से मूवमेंट करो कि ऐसा शरीर को मोड़ो कि ऐसा गर्दन को। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसमें आपको कुछ नहीं करना है। समझे? तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने बस में कर लेगी। सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाएगी। साधक उसको न तो रोक सकेगा न कर सकेगा। बाहर आपको जिसको जैसे राधा, सीता, पार्वती, अम्बा कह दो, योगी ने उसका नाम रख दिया कुंडलिनी। वो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में, बेसमेंट में, जिसे सैक्रम कहते हैं, 3.5 आंटे लगा करके अपनी दुम को मुंह में दबाए हुए सोई हुई रहती है, अचेतन डोरमेंट पोजीशन में रहती है। हठयोग से जगाओ तो निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। महर्षि अरविंद ने कहा भी इस काम के लिए प्रॉपर गुरु की बड़ी आवश्यकता हो। तो आपको कुंडलिनी जागे नहीं जागे, मैं जो नाम जो बताऊंगा उसको जपोगे, राउंड द क्लॉक। अब राउंड द क्लॉक कह दिया तो नींद में कैसे करेंगे? तो रैदास जी ने एक भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लगे। अब कैसे छूटे नाम रट लगे। 15-20 दिन ध्यान करो, 10-15 दफे ध्यान कर लो, जपा जा रहा है कि नहीं जपा जा रहा। मानसिक जप होना चाहिए, और जीव नहीं हिले, फिर वो अजपा शुरू हो जाएगा। फिर चाहोगे तो बंद नहीं होगा। दूसरा है ध्यान। ध्यान की बात तो भारत में दो धर्म पैदा हुए, जैन और बौद्ध धर्म। ध्यान की बात तो कहते हैं, मगर बाद में वो समाधि की बात नहीं कह करके समय तक सीमित हो जाते। दोनों धर्म अहिंसावादी है, समझे। परंतु समाधि की बात नहीं कोई करता, और समाधि लगे बिना
रोगों का अंत नहीं हो सकता। ये चेतन समाधि है, चेतन समाधि है, सहज समाधि है। तो इस प्रकार मैं जो आपको नाम बताऊंगा वो जपोगे और ध्यान करोगे। यहाँ तीसरी आंख शिव की जो है आजकल सभी तस्वीरों में वो आप सबके है। जहाँ आप बिंदी लगाते हो, औरतें बिंदी लगाती है, आप टिक्की लगाते हो। ये 10वां द्वार है। हमारे ऋषियों ने मोटे तौर से शरीर के 2 भाग किए। एक तो यहाँ से नीचे नीचे 9 द्वार, उनका मुंह बाहर खुलता है, एग्जिट है। तो वो फिर आदमी बाहर से सुगंध, टेस्ट, संगीत बाहर से सुनने की कोशिश करता है, बाहर से सुनने करता है। मगर बाहर तो अंदर जो हो रहा है उसका प्रतिबिंब है। जो हमारे दर्शन कहता है जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, जो पिंड में भी ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड सारा अंदर है। आपको अंदर घुसने का तरीका बताऊंगा। जब तक ये तीसरी आंख नहीं खुलेगी, जब तक न ध्यान है न कोई योग। पातंजलि ऋषि में योग सूत्र लिखने शुरू किए तो पहले सूत्र में कहा है समाधि पाद में, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। ये जो भग रहा है इधर उधर, ये जब तक न बैठ जाए शांत होकर के, तब तक न ध्यान है न कोई योग। समझे? जब ये शुरू में ये काम शुरू किया, मैं तो रेलवे में नौकरी करता था भाई, हेड क्लर्क था। समझे? तो परिस्थितिवश मेरे में तकलीफें आ गई। एक मृत्यु भय लगने लगे, अकारण मृत्यु भय, फोबिया हो गया, फोबिया। मेरे एक मित्र थे श्री राम दुबे यूपी के, डॉक्टरों ने कहा कोई रोग नहीं है। वो ज्योतिषी थे, अच्छे ज्योतिषी थे, हस्तरेखा भी देखते थे। उन्होंने कहा ये तो आपको मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा है। मैं तो जानता नहीं था मार्केस क्या होता। उन्होंने बताया तो मैंने कहा तो ये दुबे जी तो सभी को आना है मार्केस। तो कह जी हमारे दर्शन में इसके उपाय भी हैं। मैंने क्या है? कह जी महामृत्युंजय का जप करो, महामृत्युंजय का जप। वो बड़ा अजीब कर्मकांड था, मेरे बस की बात। मैंने कहा दुबे जी इसको तो आने दो मार्केस को। फिर उन्होंने कहा जी गायत्री मंत्र से भी हो सकता है, तो मैं वो तो जप लूँगा। तो अक्टूबर की सर्दी की नवरात्रि से शुरू किया था। समझे? और एक मतलब दिसंबर के 31 तक पूरा कंप्लीट के लिए हिसाब लगता था। सुबह इतनी माड़ा, शाम को इतनी माड़ा, और स्वाहा के साथ आहुति देता था घी की। समझे? तो इस प्रकार 1.25 लाख खत्म हो गया, मैंने बंद कर दिया। अब रोज आदत पड़ी हुई, 2:30 बजे उठ के ठंडा पानी से नहाना। रेलवे क्वार्टर में रहता था मैं, सर्विस के दौरान ये सिद्धि हुई। तो अब क्या देखता हूँ ये शरीर में ऑर्गन है नहीं कोई, ना हार्ट है, ना लीवर है, ना तिल्ली, ना किडनी, कोई ब्लड सर्कुलेशन, कुछ नहीं। मैं पहले कुछ दिन तक पीवीएम हॉस्पिटल बीकानेर में प्रोबेशनर मेल नर्स भी रहा। तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर ले जाते थे हमको साथ दिखाने के लिए। तो मुझे मालूम था कौन अंग कहाँ है स्थिति शरीर में, कलर क्या है, शेप क्या है, पर वो अंग कोई नहीं दिखे। मैं ये अंग कहाँ चले गए, मतलब दिखता तो आंख से ही, अंदर कैसा प्रकाश। जब प्रकाश पे कॉन्सेंट्रेट हुआ तो एक काला भौरा होता ना, काला भौरा, वो भौरे गुंजन सुनाई दी, पेट में भौरे की गुंजन। उस पे आवाज पे ध्यान दिया तो नाभि से गायत्री मंत्र जपा जा रहा, ऑटोमेटिकली जपा जा रहा, ऐसा जपा शुरू हो गया। समझे? इस तरह से आपको भी हो जाएगा तो फिर याद रख के जपने की समस्या नहीं होगी। समझे? बहुत देर तक वो ध्यान में देखता रहा। रेलवे क्वार्टर्स में था, बच्चों ने टैप छोड़ दिया था खुला, पानी आवाज के साथ गिरा तो आंख खुल गई। फिर बहुत कोशिश की आंख बंद करके, कुछ भी नहीं दिखा। लोगों को मालूम हुआ, वापस करना सवाल, अच्छे पंडित है। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा हुआ। तो कहा जी इसका तांत्रिक प्रयोग करो।
तो लाखों लोग लाखों रुपए देंगे, हमारा भी आपके साथ भला हो जाएगा। पहले तो मैं समझा नहीं क्यों देंगे, मगर जो परिवर्तन मुझ में आया उससे समझ में आ गया मामला तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि रिजल्ट मिलने लगे ध्यान में मुझे। तो मैंने कहा महाराज ये काम तो नहीं करूँगा, सोना दे और लोहा ले। बहुत कोशिश की, मैं नहीं माना तो कहने लगा ये जाट है, इसकी अक्ल में नहीं आएगा। मैंने कहा महाराज मेरे तो भाग्य में लिखा ही नहीं था। समझे समझे। तो ये चीज धन से नहीं मिलती है, और मंत्र दीक्षा भी गुरु द्वारा दी हुई काम, किताब में से लिया हुआ मंत्र काम नहीं करता है। समझे नहीं समझे। तो इस प्रकार ये सब योग हुआ और वो समाधि लगी तो बड़ी आश्चर्य हुआ। ये गायत्री का रिजल्ट बताऊं। इतना बीच में स्वामी विवेकानंद जी आ गए, उन्होंने कहा जी गुरु के बिना इस पथ पर नहीं चला जा सकता, तो गुरु बना लिया गंगानाथ जी को। ये 31 दिसंबर 83 को चले गए। भौतिक पिता की डेथ हो गई जब मैं 3 साल का था, और मई में गया था, 5-7 महीने में ये भी चले गए, बिल्कुल अनाथ हो गया। समझे नहीं समझे। तो इस प्रकार गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र ही चेतन होता है। आज जितने भी गुरु घूम रहे, मैं आपको बताऊं, इनका कोई गुरु नहीं है, स्वयं वो गुरु है। ये फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं, योग नहीं करवाते। योग का मेन उद्देश्य तो मोक्ष है, मोक्ष। आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैतवाद को तो प्रूव कर दिया, दो है नहीं, एक ही परम सत्ता का विराट स्वरूप है। पश्चिम वाले कहते हैं साइंस इज गॉड। मैं 2 दफा अमेरिका गया था, मैंने कहा ऐसा मत बोलो, गॉड इज साइंस बोलो। ईश्वर ने भगवान को पैदा किया, साइंस तो बाद में आई भाई तुम्हारी। और मैं कहा तुम्हारी साइंस एक ही HIV पॉजिटिव को ठीक कर दो, हमारे वाली साइंस ने तो कई कर दिए। परेशान है, मगर उन्होंने पहले कई दफे मेरे को मैसेज किया जी आपकी पैरासाइकोलॉजी है। मैंने कहा साइकोलॉजिकल ट्रीट कर रहे हो आप बीमारों को, पैरासाइकोलॉजी भी कोई चीज है। आफ्टर थॉट जी रहे हो, बियॉन्ड थॉट जीने का तरीका सीखो। उन्होंने कहा जी आपकी पैरासाइकोलॉजी रिजल्ट देवे लेबोरेटरी में तो ही मानेंगे। मैंने उनको 500-700 केस जो है दे दिए। समझे। रैनबैक्स की रिपोर्ट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। अरविंद माथुर एक जोधपुर में मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में मेरे शिष्य हैं। जब लोगों ने उनको कहा थी डॉक्टर साहब आप क्यों नहीं बोलते हो, आप तो दीक्षित हो, कहने लगे भैया सारे संसार के डॉक्टरों से कैसे अलग हो जाऊं। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि गुरुजी आप बाहर घटने बढ़ने की बात तो मत करो, एंटीबायोटिक ज्यादा दे गया, बाहर कम हो गया, हल्का दे दिया, बढ़ गया। आप HIV वायरल लोड टेस्ट करवा लो, बिलो 50 आ गया तो फिर दुनिया मानेगी, हम मानना चाहना हम उन्हें, तो बिल्कुल नेगेटिव आ गया। HIV वायरल लोड बिल्कुल नेगेटिव आ गया। बॉम्बे में एक बंजारण की नाम की लड़की थी JJ हॉस्पिटल में, तो उसका हस्बैंड मर गया, वो रिपोर्ट फाड़ के फेंक गया। एक रीना सिंह आती है बॉम्बे से, कई पेशेंट अब भी लाई है बेचारी, वो कोटा ले आई। मैं 2004 में गया, वो डॉक्टर रिपोर्ट नहीं दे, तो मैंने उसके फादर को बुलाया। मैंने कहा आप FIR करवा दो डॉक्टर के खिलाफ। उसने डॉक्टर रिपोर्ट नहीं दी, उसके 3 दफा टेस्ट किया लड़के के, बंजारण के। फिर पूछा तेरे तो हस्बैंड मर गया? क्या हाँ, तेरे को तो एड्स ही नहीं है। उसके पिताजी ने कहा जी गुरुजी जवान लड़के मैं दूसरी शादी कर दूंगा, मैं मुकदमा में जनरल में पढ़ते नहीं। एम्स से एक लैब टेक्नीशियन लड़के आए मेरे पास, उन्होंने कहा गुरुजी जो रिपोर्ट बॉम्बे से आ रही है डॉक्टरों की हालत खराब है।
पहले मैं सोचता था डॉक्टर बदमाशी करते हैं, अब मुझे मालूम हुआ कि गवर्नमेंट ने इसको हाईलाइट होने देती। मैंने अंबुमणि रामदासा को भेजा, सोनिया गांधी को भेजा, मनमोहन सिंह जी को भेजा, कोई ध्यान नहीं देता, समझे। अभी जो मुख्यमंत्री बनी दिल्ली की शीला कोल, उसके पास गए तो उसने कहा बेटा गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी क्योंकि डॉलर की जरूरत है, अवेयरनेस फैलाने के लिए डॉलर आ रहा है, कोई हजारों ही एनजीओ बने हुए हैं। अब दिक्कत सबको यही है, अगर मैं फीस लगा दूं तो गवर्नमेंट चुपचाप हिस्सापाती कर लेगी, मैं देता नहीं, सबसे बड़ी समस्या है। अमेरिका वाले भी कहता है ये बिना लेते हैं ये काम कर रहा है। मैंने कहा जी क्या ले बताओ, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, जितने आप बैठे हो मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, आपको अपने आप से इंटरव्यू करवाएंगे। आप क्या, पहले गुरु भौतिक माता बता जो आज भौतिक शरीर की रचना करते हैं, दूसरा गुरु जो आत्म साक्षात्कार करवाता। तो कोई जवाब नहीं, बैठ के परेशान जरूर है कि ये केवल स्पिरिट से ठीक करता है, मैटर को साथ नहीं लेता, मतलब दवाई नहीं देता, केवल मंत्र से ठीक करता। मगर जब योग शुरू हो जाता है, रुकता नहीं, तो परेशान है कि अब क्या करें। अभी आपको भी होगा, मैं मंत्र बता के ध्यान कराऊंगा 15 मिनट, आपको भी होगा योग मोमेंट। तो इस प्रकार हमारे आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ थे, उन्होंने कहा है कि ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो फिजिकल और मेंटल को तो डॉक्टर ने किसी हद तक टैकल किया है, स्पिरिचुअल के मामले में पीछे हट जाते हैं। स्नायु मंडल को टच करते हुए आज का डॉक्टर डरता है। महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। मंत्र की बात कही है, पहला 1906 में प्रकट हो गया, अखबार निकला बंगाल से, वंदे मातरम। आज भी हमको इस देश में वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जाता, समझे। और दूसरे के लिए कहा है कि वो संजीवनी मंत्र है, वो माइस्टिक है, मोस्ट सीक्रेट है, बट नॉट येट रिवील्ड। तो संजीवनी का मंत्र हम तो जानते हैं, पश्चिम वाले तो समझने में देर लगेगी। त्रेता में लक्ष्मण बेहोश हो गए थे, हनुमान जी लाए संजीवनी बूटी, मर जाते तो काम नहीं करते। तो मैं वही संजीवनी मंत्र की दीक्षा देता हूं। महर्षि अरविंद ने उसको सुप्रामेंटल फोर्स कहा, सुप्रामेंटल फोर्स। महर्षि अरविंद ने कहा कि कोई गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता है, उपनिषदों को देता है, वेदों को देता है, ईश्वर का नाम की देता है, तो उसके आवाज में वो परिवर्तन हो जाता है, आवाज में वो शक्ति होती है, समझे। क्योंकि पहली सिद्धि होगी गायत्री की और दूसरे में सिद्धि होगी कृष्ण की। ये दोनों सिद्धियां एक ही जीवन में आज तक नहीं हुई। गायत्री की हुई है, कृष्ण मंदिर में जाते हैं, तुलसी चरणामृत लेते हैं, गुरु से दीक्षा लेके मंत्र का जप करते हैं, दोनों ही मोक्ष पाते हैं। मतलब मोक्ष के लिए यहां पहुंचना पड़ता है सहस्रार में, वो मालिक यहीं बैठा है, समझे। तो हमारा सबसे पुराना ऋग्वेद है, उसमें शरीर की व्याख्या जब ऋषियों ने की तो कहा कि 7 प्रकार के सेल से बनता है शरीर, उसके अंदर आत्मा है, समझे। पहले वो मैटर से शुरू करते हैं, अन्न से बनने वाले कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, फिर आनंदमय कोष, चित्तमय कोष, सत्यमय कोष। तो पश्चिम ने विज्ञानमय कोष तक खूब चेतन कर लिया। मैंने उनको कहा कि जब तक ऊपर के 3 कोष
जैसे हम सच्चिदानंद कहते हैं, कृष्ण को सच्चिदानंद कहते हैं, वो चेतन नहीं होंगे तब तक आपका 12 समाज को पूर्ण शांति का आश्वासन गलत होगा। मगर ये वो पैगंबरवादी धर्म है। जो पैगाम दे दिया ईश्वर का, बस उसी को मानते हैं। 3 किताबें हैं उनकी, तैरात, एंजल्स और कुरान। ये तो अवतारों की धरती है। पैगंबरवादी हमारी भाषा नहीं समझेंगे, पर जब रिजल्ट मिलेगा क्रियात्मक तो वो बहुत सच्चे हैं। फिर दूसरे भी नहीं कहने की नहीं बात नहीं करते, समझा। तो इस प्रकार मैं जो मंत्र दे रहा हूं कृष्ण का, वो ये संजीवनी मंत्र है, माइस्टिक है और सीक्रेट भी है। गुप्त भी रखना पड़ेगा, मैं जो बताऊं, और किसी को नहीं बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार इस नाम को जपोगे तो चाहे आपके शरीर में कोई बीमारी है, एड्स है, कैंसर है, हेपेटाइटिस भी है, ब्लड कैंसर, कुछ भी है, ठीक हो जाएगा। नाम जपोगे ठीक हो जाएगा, समझे। चलो ध्यान चाहे करो या ना करो, मगर नाम जपना जरूरी है। रावण देख लो, जपा शुरू होगा तो ही पार पड़ेगी। 1990 से चैलेंज कर रहा हूं, समझे। और किसी ने यह नहीं कहा कि ठीक नहीं हुआ, समझा। तो जो योग होगा उससे सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे। 80% रोग मानसिक तनाव से संबंधित है, मेंटल टेंशन से रिलेटेड है। वो मेडिकल वालों को बस की बात नहीं। वो नशे की गोली दे देते हैं, 4-6 घंटे जब तक नशा रहा ठीक, बाकी नशा उतरते वो तनाव वैसा का वैसा, वो रोग वैसा का वैसा। नशा तो हम भी इसका इलाज नशा तो हम भी बताते, मगर वो मैटर का नहीं, भगवान के नाम का नशा होना चाहिए, स्पिरिट का नशा नहीं होना चाहिए। दवाई वाला तो फेल हो रहा है ना। हमारे गुरुओं ने इसको नाम का नशा कहा है। नानक देव जी महाराज ने कहा है, भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। यही बात कबीरदास ने कही है, नाम अमल उतरे ना भाई। नाम का नशा उतरता नहीं, और अमल छिन छिन चढ़े उतरे, नाम अमल दिन बैठे सवाया। तो जो नाम बताओ उसका सघन जप करोगे आपको नशा आ जाएगा, समझे। और बाकी नशे फीके लग जाएंगे। कितने लोग कितने संत उपदेश देते हैं हमारे देश में, शराब मत पियो, अफीम मत खाओ, ये जहरीली नागन है। कोई मानता है क्या? फिर मेरी क्यों माने भाई? मैं कहता हूं मत छोड़ो, आज से ही बंद कर, मत छोड़ो। आज से ही 1.5 बोतल शुरू कर दो एक ही जगह, मगर नाम को मत छोड़ो। नाम का नशा चढ़ जाएगा तो याद ही नहीं आएगा। हीरोइन तक छूटती है, शराब तो आज से छूट जाएगा, समझा। किराड़ा में एक हिसार में किराड़ा गांव है, वहां एक माली वो किसी कारण से इंजेक्शन खाने लग गया हीरोइन के। पहले तो धीरे से लगवा लेता, फिर अपने आप लगाया तो खाल हो गई काली। वो कई दफे सिरिंज मारता तो खून आता। घर वालों को पता लगा, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट लेके उन्होंने देख के कहा 10 इंजेक्शन रोज के हीरोइन ने कहा इंटरवेनेस। उन्होंने कहा जी ले जाओ, छोड़ा दोगे तो ये 5 दिन में मरेगा, नहीं तो 2 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। वो घबरा गया। छोटे लड़के, एक लड़का लड़की थी, शादी कर दी। उसका एक बहनों मेरे पास बीकानेर में था, रेल का ड्राइवर, वो ले आया कि मेरा साला आया, मैंने इसको यहाँ पढ़ाया, अब तो ये है। और मंत्र दीक्षा दी, 2-3 दिन में उसने इंजेक्शन बंद कर दिए। आज वो ट्रैक्टर चलाता है। जोधपुर में डॉक्टर्स को मालूम हुआ, उन्होंने कहते जो जिंदा रहने का हक ही नहीं रखता। तो हीरोइन जैसी छूट रही है। शराब वराब बीड़ी सिगरेट तो मामूली सी बात है। और बाड़मेर में तो
10-15% जो है रजिस्टर्ड अफीम चाहिए, और मेरी तस्वीर से योग हो जाता है, खिचड़ी लग जाती है, अफीम छूट जाता है। तब ये एक बड़ी अजीब बात हो गई। तो दोनों सिद्धियां मुझे हो गई, सगुण और निर्गुण की। इसके कारण से मेरे में जो परिवर्तन आ गया, समझे नहीं समझे, उससे मेरी तस्वीर से योग हो रहा है। पश्चिम बहुत हैरान है, मेरी तस्वीर से हो गए। मैंने उनका ये तो निर्जीव मैटर है ना भाई, मैं तो भला बुरा कर दूं, मेरी तस्वीर ये क्या कर रही है। दिल्ली वाले भी बहुत, ये राजनीतिक सारे बहुत परेशान है मेरे से। वो कहते हैं जी 82 साल का बूढ़ा मर जाएगा, चुपचाप इसके खिलाफ एक्शन करेंगे तो ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। मैंने उनको कहा जी मैं तो मरूंगा, मरोगे तुम भी, मगर मेरी तस्वीर कभी नहीं बनेगी, मरेगी नहीं कभी। और ये जब तक दुनिया रहेगी इस तस्वीर से योग होगा। तो मैंने भारतीय दर्शन को मूर्त रूप दिया है, समझा। ये वेद रूपी कल्पतरु का हमारा है, इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत हो रहे हैं। तो इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, नशों से छुट्टी, समझे नहीं समझे। त्रिगुण में माया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, समझे नहीं समझे। तो ये परिवर्तन आएगा, आपकी वृत्ति बदल जाएगी। विज्ञान वाले कहते हैं जी ये क्या है, तत्व क्या है, फिलॉसफी क्या है। मैंने कहा ये ठोस तो है नहीं, ये तो सूक्ष्म तत्व है। ये तो गुरु से आदेश लेकर के आराधना करोगे तो ही पार पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी। और कुंडलिनी जब ऊपर उठती है, 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान और व्यान। प्राणवायु जैसे स्वामी रामदेव करवाता है, अपान वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है। और कुंडलिनी बेसमेंट में है, जैसे अभी चंद्रमा पे भेजा ना हमने रॉकेट, तो पीछे से स्पार्क होता है तो ऊपर जाता है। उसी तरह से हमारे जब तक कुंडलिनी को नीचे से धक्का नहीं दिया जाएगा तो ऊपर कैसे उठेगी। पूर्ण साइंटिफिक है हमारा धर्म। जहां से साइंस खत्म होती है वहां से हमारी स्पिरिचुअल साइंस चालू होती है। मैंने वेस्ट को कहा मैटर प्लस स्पिरिट कर, तो तुमको स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो दिए चलो जहर। कैंसर हो गया 6 साल में गया, एड्स हो गया 7-8 साल, समझे नहीं समझे। जयपुर में कार्यक्रम में नाकों वालों से झगड़ा हो गया, कुरैशी साहब तक पहुंच गई बात। उन्होंने भारत सरकार को कहा जी ये आदमी जो कर रहा है उसको दुनिया नहीं मानेगी, ये तो केवल नाम करता है और साइंस इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट ने पहले तो मेरे खिलाफ FIR करवा दी, मैजिक करते हो, मैजिक करते हो। मैजिक एक्ट है 1954 का। मैंने कहा हाँ मैजिक करता हूँ। मैजिक 2 तरह के होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। तो मुझे ब्लैक मैजिशियन क्यों बना दिया, व्हाइट क्या करता है तुम्हारी डिक्शनरी देख लो। तो अब वो FIR तो करवा दिया, अब वो डॉक्टर हाजिर नहीं होते। बीकानेर में करवाए, नए सिर थाने में। तो मेरा आश्रम है जोधपुर में, रजिस्टर्ड है संस्था देवस्थान विभाग से। जो कर रहा हूं उसकी जवाबदेही है, जो कह रहा हूं वो कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो प्रैक्टिकल करवा रहा हूं, क्रियात्मक योग करवा रहा हूं। अब वो नाम जब वो ध्यान करोगे तो ऑटोमेटिकली योग होगा। मैंने तो नाम ही बताया ना, दिया तो कुछ नहीं, तो फिर लूं क्या बदले में। हाँ, संस्था का प्रचार के लिए मैं चाहता हूं कि पूरे विश्व में मेरे चेतन शिष्य जावे। लंदन में एक एलिजाबेथ हार्पर नाम की लड़की मेरी शिष्य है, डेनिस कुचिन के शादी होगी, लंदन से आई थी मेरे पास शिक्षा लेने। तो उसकी मदर साथ थी, तो उसने बीकानेर में मेरे को कहा कि लड़की जब 10-11 साल की थी कहती थी मैं पायलट थी पिछले जन्म में।
तो कहने के इसके फादर ले गए प्लेन में और पायलट को कहा इसको लैंड करने दें। इस 11 साल के लड़के ने प्लेन लैंड कर दिया। मैंने कहा तो बहुत जुर्म हो गया। क्यों? मैंने कहा तुम्हारी बाइबल कहती है मुर्दे जिंदा होंगे, कब्रें खुलेगी, फिर न्याय होगा। मैंने एक कब्र से निकल कर पहले क्यों आ गई? इसका मतलब तुम्हारा धर्म अधूरा है, ईसाई धर्म है, उसको पूरा करेंगे। तो मदर तो नाराज होगी मन ही मन। मगर उस लड़के को इससे कोई लेना देना नहीं था। वो तो एक थीसिस लिख रही थी, आखिर शांति क्यों नहीं होती। अब वो उसके डेनिस कुचिनी की शादी हो गई। मैं गया तो वो मेरे पास आई। मैंने कहा एलिजाबेथ अब तू कह सकती है कि अब मैंने प्लेन लैंड कर दिया। कहने लगे गुरुजी ये नाराज हो जाएंगे, ये सही, अब क्या करूं, ये तो घटना सही है। वहां कुछ ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारियां मिल गई उसको वाशिंगटन डीसी में। वो आई थी मेरे पास न्यूयॉर्क में मिलने के लिए। कन्नू भाई पटेल है अहमदाबाद के, मैं उनके घर ठहरा हुआ था। 50 लाख पटेल है अमेरिका में। और 10 दफे फोन आए तो जय श्री कृष्ण बोलते हैं। गुंजा दिया उन्होंने पूरे अमेरिका को जय श्री कृष्ण से। मुझे इस बात से बड़ी खुशी। मैंने कहा कन्नू भाई आपने ये तो कमाल ही कर दिया, समझे। तो उसने पूछा एलिजाबेथ ने, गुरुजी वो 2 नन्स मिली थी, नन्स सफेद कपड़े पहनती है ईसाइयों को नन्स। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी हम तो ब्रह्म कुमारी हैं, ब्रह्म कुमारी। अब मेरे भी सफेद कपड़े हैं। तो मेरे कहने लगे जी वो आपके समाज की है क्या? मैंने कहा ना वो मेरे समाज की नहीं है, समझे। तो विज्ञान बड़ा परेशान है, समझे नहीं समझे। अब वो कुंडलनी ऊपर उठे कैसे? तो 3 बंद लगते हैं। पहला बंद मूलाधार में लग गया, अपान वायु नीचे जाएगा नहीं, वायु का में चलना तो ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ कुंडलनी ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगी। जो ही नाभि से ऊपर उठी दूसरा बंद लग जाएगा, उसको कहते हैं उड़ियान बंद। फिर ऊपर उड़ते उड़ते ये कंठ के नीचे गड्ढा है, इससे ऊपर चलेगी तो तीसरा बंद लग जाएगा, जालंधर बंद। समझे समझे। अब बाकी हिस्सा जो रह गया उसमें हर तरह का मूवमेंट संभव नहीं, तो वो प्राणायाम होता है। और प्राणायाम में जब पूर्ण कुंभक हो जाता है तो कुंडलनी आज्ञा चक्र से ऊपर उठ जाती है, तो समाधि लग जाती है। समाधि के 3 रूप, पहला ध्यान, फिर सभी समाधि, निर्बीज समाधि, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। तो निर्बीज में जब यहां पहुंच जाओगे आपको कोई आवाज नहीं सुनाई देगी, समझे नहीं समझे। तो ये कश्मीरी शैव सिद्धांत है, मैं उसको मूर्त रूप दे रहा हूं, समझे। तो इस प्रकार ध्यान की स्थिति में आप अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखोगे, सुनोगे। यहां आके जो है इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग में परेशान है, ये पास्ट फ्यूचर देखने सुनने की बात कह दी तो ये और परेशान हो गए विज्ञान वाले। वो एक बात तो मानते हैं कि जो शब्द बोला जा चुका है वो ब्रह्मांड में रहता है। कुरुक्षेत्र में उसकी कोशिश भी कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ब्रह्मांड में शब्द है तो बोलने वाला रहा होगा, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है। अब जो शब्द नहीं बोला गया, जो घटना अभी नहीं घटी, ध्यान की स्थिति में आप उसको पहले देख लोगे, वो शब्द बाद में बोला जाएगा और वो घटना बाद में होगी। जैसे टेलीविजन में देखते हो ना, वैसे देख लोगे। पास्ट को तो देखना हमारा विज्ञान का तो कोई मतलब की बात नहीं है, वो तो रिप्ले दिखाना है, रिप्ले दिखाना। इस प्रकार अगर आपने अपने कई परिचितों की मौत देख ली और नहीं परिचित मरे तो आपको क्या मालूम, जो परिचितों की मौत देख ली और जैसे मरे वैसे, जैसे दिखी वैसे वैसे मरे। और जो मरते के टाइम में जो शब्द बोला गया, जब बोला गया बाद में पहले सुन लोगे आप, समझे नहीं समझे, पहले सुनोगे। एक बात और नहीं बताई, खेचरी मुद्रा लगती, खेचरी मुद्रा।
ये गुजरात में खेचड़ी के लिए बहुत लोग अचंबा कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, जीभ पीछे खींचती है और सख्त के तालों में एक पर्टिकुलर पॉइंट को पिंच करती है, वहां से एक रस टपकता है। उसको हमारे योगियों ने अमृत कहा है। गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ ता अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबर पीवे निगरा जाए प्यास। समझे? तो ये बड़ा अजीब परिवर्तन आ रहा है। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच देते रहे। जो किताबी ज्ञान था वो तो खत्म हो गया। आज क्या बोलेंगे? चले गए ऑफ हैंड बेचारे, बोलने लगे। नीचे जब उतरे तो कहने लगे, आज मैंने क्या बोला मुझे नहीं याद है, मगर तालियां सबसे ज्यादा बजी। फिर उन्होंने कहा, मैं तो बेवकूफ इसमें समझ रहा था मैं बोल रहा हूं, वो तो रामकृष्ण परमहंस बोल रहे हैं मेरे अंदर, तो वो बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। मुझे भ्रम नहीं है भाई, मैं तो मायक हूं गंगाईनाथ जी का। बोल वो रहे हैं। रेल की नौकरी में रिटायरमेंट तो था, ये रिटायरमेंट ही नहीं देगा। जब तक जीऊंगा इसके तो ये हाजिरी बजाना पड़ेगा मेरे को। एक बृहस्पतिवार यहाँ किया, शुक्रवार को प्लेन में बैठ के अमेरिका, अगला कोई बृहस्पतिवार मिस नहीं किया आज तक। समझे? इजराइल गया, 12 तारीख को बृहस्पतिवार था, 7 में, और 19 को था। 12 को वहां पहुंच के दिया देखा, 19 को देखे वापस प्लेन में बैठ के बॉम्बे आ गया। तो इजराइल में मेरे हजारों शिष्य हैं। समझे? वो तो फोटो, ईश्वर की कोई इमेज नहीं होती है। मेरे शिष्य जब गए तो उन्होंने 10 फोटोएं थी, उसमें 5 वापस आई, 5 रख ली। आज तो हजारों लोग ध्यान करते हैं। वो अगरबत्ती नहीं करते, मोम की बत्ती होती है वो करते हैं। समझे? तो वैज्ञानिक सच्चे हैं, मगर प्रमाणित करना पड़ेगा। तो मेरे में जब दोनों ही सिद्धियां हो गई तो अभियोग होने लग गया। तो एक अजीब तरह का परिवर्तन आज तक नहीं आया। दोनों मतलब अरविंद ने उसको बहुत सटीक तरीके से समझाया कि निर्गुण निराकारे भी मोक्ष पाते रहे, सगुण साकारे की मोक्ष पाते रहे, मगर वहां पहुंचना पड़ता था। अब जिसके लिए वहां पहुंचना पड़ता है वो नीचे डिसेंड कर गया, इस फिजिक्स में डिसेंड कर गया। मरने से पहले अगर सारे संस्कारों का बीज नहीं हो तो आना ही पड़ेगा। समझे? पर मौत से सब डरते हैं, वो किसी को छोड़ती नहीं। जो मैं नाम जो ध्यान बताऊं तो आपको मौत की असलियत मालूम हो जाएगी, माया का आवरण क्षीण हो जाएगा। कबीरदास ने इस बारे में कहा, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमाना। तो ये निष्काम कर्म योग है गीता वाला। समझे? दूसरे जो योग है उसमें भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं, त्याग करना पड़ता है। गीता वाला निष्काम कर्म हो गया। कबीर ने कहा, कबीरा कमाई आपकी कबीर निर्फल जाए। तो नाम जब करोगे ना वो आपके खाते में जाएगा, एंटी ट्रांसफर नहीं होगी। समझे? उसको सीक्रेट भी रखना पड़ेगा, मोस्ट सीक्रेट है। तो वो सत्ता डिसेंड करके इस फिजिक्स में आ गई, तो ये क्रियात्मक योग है। आप में परिवर्तन आ गया। महर्षि अरविंद ने कहा है, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। मनुष्य की व्याख्या करते हुए अरविंद कहते हैं, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। तो जो अरविंद सूत्र देंगे मैं उनको मूर्त रूप दे रहा हूं। समझे ना? हाँ, ये सिद्ध योग कुंडलिनी जागृत नहीं हुई आज तक, और दोनों सिद्धियां आज एक जन्म में हुई नहीं। इसलिए अरविंद ने कहा है कि वो सत्ता डिसेंड कर जाएगी। उसे उन्होंने कहा पार्थिव अमृत, टेरिस्टेरियल इमोर्टिलिटी। तो ये सारा परिवर्तन आप में आ जाएगा।
पर हाँ, पहले गुरु अगर बनाया हुआ है तो वो मंत्र इसके साथ नहीं चलेगा। समझे नहीं समझे? वो मंत्र इसके साथ नहीं चलेगा और ध्यान यहां मेरा करोगे और किसी का नहीं करोगे, या गंगा कर लो। दो चीज का आपको ध्यान रखो। अब देर लगेगी, कोई कहते देर कैसे लगेगी? मैं उदाहरण देता हूं अष्टावक्र जी का। अष्टावक्र राजा जनक ने गुरुओं को बुला लिया तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नहीं बता सके। उधर से अष्टावक्र जी आ गए तो उसको देख करके गुरु हंस दिए। जनक ने पूछा महाराज ये तो नहीं बता सके, आप बता दो तत्व दर्शन। उसने कहा ये तो खाल के व्यापारी है राजन। तो कहने लगा चलो आप ही बता दो। तो कहने लगे तू जनक है ना, राजा है, इसलिए मुझे डरा के ये ज्ञान लेना चाहता है, नहीं मिलेगा। ये ज्ञान तो झुक के मिलता है। तो कहते हैं कहा राजन एक घोड़े के एक रकाब में पैर रख, दूसरे में नहीं रख सकेगा, बशर्ते कि तेरा अहम खत्म हो जाए। जनक हूं इसलिए मिले। तो वर्ण आया कि 3 दिन तक खड़े रहे समाधिस्थ। ये अष्टावक्र गीता भी एक किताब है, उसमें भी 18 अध्याय है। तो इस प्रकार कोई टाइम नहीं लगेगा। ये आंख बंद, ये खुली, काम चालू। समझे? और खिचड़ी मुद्रा अभी लगेगी, सारे बंद अभी लगेंगे, योगिक में अभी होंगे, मगर यहां मुझे देखते रहना। 5-7 मिनट रुकेगा फिर चल देगा मन, यहां देखोगे चुप हो जाएगा। ये जो गैप्स आएंगे वो तो महीने 2 महीने में फिर बंद हो जाएंगे। मगर ध्यान करने से पहले यहां मुझे देखो, नमस्कार कर लो और प्रार्थना करो आपको कितनी देर बैठना। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और घड़ी रख लो सामने। अंदर वाली घड़ी करेक्ट होगी, 1 सेकंड का अंतर नहीं आएगा। अमेरिका में औरतें बहुत परेशान हो रही है, वो कह रहे हैं कहाँ बैठा है इंडिया में। और पूरे प्लेनेट पे अगर ये मालूम हो जाए कि इस आदमी की तस्वीर से योग होता है, एड कैंसर खत्म होते हैं, खेचड़ी लगती है, तो क्या होगा? इसलिए कोई इसको हाईलाइट नहीं करता, ना भारत सरकार करती है ना अमेरिकन गवर्नमेंट करती। समझे ना? डॉलर भगवान से डरती है, डॉलर भगवान से डरती है। तो मैं डॉलर के पास भी चला गया। मैंने कहा चलो भाई, वहाँ एक टीवी एशिया करके चैनल है अमिताभ बच्चन का, वो चेन्नई में वो करवाए थे, ब्यूटी पार्लर लोग कर्ज हो गए थे, तो उन्होंने वो टीवी एशिया में मेरा लाइव इंटरव्यू है। अब तो HR शाह कोई जैनी है आपके गुजरात का, वो चलाता है उसको, वो पहले टैक्सी ड्राइवर था। समझे? उसमें मेरा लाइव इंटरव्यू है। मैंने उसमें साफ कहा है मैं डॉलर लेने नहीं आया हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि ये ज्ञान जो है हमेशा एक्सपर्ट हुआ है। समझे? इसकी कोई न कीपन दे सकता है न ले सकता है। तो मैं कहा मैं तो इस ज्ञान का ध्यान करने आया हूँ, दान करने आया हूँ। दान की व्याख्या जब स्वामी जी से पूछी विवेकानंद जी से, उन्होंने कहा जी सबसे उत्तम ज्ञान अध्यात्म ज्ञान दान, दूसरा विद्या दान और तीसरा प्राणदान। तो मेरे तो असंख्य गुरुओं की कमाई है, मैं तो मुफ्त का दानी बन रहा हूँ भाई। हाँ, इसमें मेरी आराधना भी शामिल है, मगर तो रुपए में 1 पैसा ही नहीं है। तो इस प्रकार जो मैं नाम बताऊं उसको निरंतर जपना और ध्यान देना, टाइम जरूर मांग लो। और इसके लिए एक ही बात है कि सुबह सूर्योदय से पहले करो, कोई ठोस चीज खाओ नहीं तो ध्यान नहीं लगेगा, और लग गया तो उल्टी हो जाएगी, योग हुआ तो। और शाम को भी करो तो खाना खाने से या तो पहले या 3 घंटा बाद में, और कोई परहेज नहीं है। और महिलाएं महीने में 30 दिन करो लगातार, 2-4 दिन बीच में छोड़ने की जरूरत नहीं। समझे? हार्ट के ब्लॉकेज ठीक हो जाते हैं।
एक जोधपुर में रिटायर्ड प्रिंसिपल थे के बैनर्जी करके, उसको मतलब किडनी फेल हो गई थी, डायलिसिस चल रहे थे, हार्ट के ब्लॉकेज थे। अरविंद वातुर उनका इलाज कर रहे थे। फिर वो बॉम्बे आके टेस्ट करवाते थे, तो फाइल देखी तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपका तो ब्लॉकेज ही नहीं है, ब्लॉकेज ही नहीं है, हार्ट के ब्लॉकेज ही नहीं है। अरविंद मेरे पास आया, मैं तो नहीं जानता था ब्लॉकेज क्या होता है। तो कहने लगे गुरुजी ये तो सर्जरी होती है, बाईपास सर्जरी होती है हार्ट की ब्लॉकेज खत्म करने के लिए। तो हमारे तो क्या है कि वो उसमें कैल्शियम जम जाता है, पंप करने में दिक्कत होती है। यहाँ तो योग से अंदर खींचातानी करके वो क्रैश खत्म हो जाता है, बाईपास करने की जरूरत नहीं पड़ी। और सैकड़ों को हो रहे हैं, सैकड़ों को हो रहे हैं। विज्ञान हैरान है कि जो सर्जिकल केस है वो भी नहीं सर्जरी के ठीक हो रहा। तो अब मैं आपको नाम बता दूं। महर्षि अरविंद ने कहा है जो गुरु दीक्षा देता है अपने शिष्य को, वेदों की देता है, उपनिषदों की देता है, भगवान के नाम की देता है, तो उसकी आवाज में वो वेट होता है। तो मेरी आवाज से अब जितने भी ले जा रहे हो ना आप, मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे? आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहां मुझे देखो और नाम सब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो इस प्रकार आपको केवल नाम जपना है, तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक और ध्यान करना है। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो, मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। शुरू कर दो। पर्चा नहीं मिले तो मांग के ले लेना भाई।